जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनआरडीए क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों हम जो है साइंस सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर हमने 8 पार्ट अभी तक कर लिए हैं और आज की वीडियो के अंदर अपन 9वां पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आप जो है शुरू से लेकर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज हम करने वाले हैं जो केशिका तत्व टॉपिक है उसके टॉप 30 प्रश्न, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार दमदार लेवल के प्रश्न होने वाले हैं। तो शुरू से लेकर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको जो है बहुत मजा आने वाला है। पता नहीं क्यों आएगा बट आएगा। पहला क्वेश्चन है कि केशिका जो तत्व है का कारण क्या है। केशिका तत्व का जो है कारण क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल, पृष्ठ तनाव, परावर्तन और अपवर्तन। दोस्तों मैं बता देता हूं केशिका तत्व का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है भाई? पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के भी टॉप 30 प्रश्न हमने कल की क्लास में किए थे। नहीं वीडियो देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा, सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, केशिका तत्व में बेसिकली होता क्या है। केशिका तत्व के अंदर जो जैसे मान लो यहाँ पर जैसे तेल की जो रुई होती है, जैसे तेल है और तेल जब हम रुई को जलाते हैं तो तेल ऊपर चढ़ता जाता है चढ़ जाता है नीचे खत्म होता जाता है और जो है दिया जलता रहता है। तो ये एक तरीके से केशिका तत्व का उदाहरण है। आप आगे आगे वीडियो देखते रहिए, आपको जो है सारा जो केशिका तत्व है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है किस पदार्थ में केशिका तत्व प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो पानी, पारा, तेल या फिर केरोसिन, इनमें से किस में सबसे अधिक केशिका तत्व होता है। अगर आपने पृष्ठ तनाव पढ़ा है तो आप जो है सीधा ए जवाब कर दोगे, क्योंकि हमने देखा था कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिकतर पानी के अंदर होता है। ठीक है, और अभी हमने एक क्वेश्चन देखा कि भाई कोशिका तत्व होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है। तो जो यहाँ पर सिंपली लॉजिक बनता है वो पानी बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई कि केशिका नलिका में जल किस दिशा में जाता है। तो जो केशिका नली अभी जैसे हमने बात करी थी, दिए का एग्जाम्पल लिया था, तो दिए के अंदर तेल होता है, यहाँ पर नली या फिर रुई लगी होती है। तो जो दिया जाता है वो ऊपर की ओर जाता है। किधर जाता है भाई? ऊपर की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किस तरफ जाता है भाई? ऊपर की ओर जाता है केशिका तत्व नलिका में। अगला, यदि किसी तरल में पृष्ठ तनाव अधिक हो तो केशिका तत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने बात करी है जो केशिका तत्व है वो किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ तनाव पर। तो अगर पृष्ठ तनाव अधिक है तो केशिका तत्व भी क्या होगा? अधिक होगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, अगला है निम्न में से किसका केशिका तत्व सबसे कम है। तो सबसे कम केशिका तत्व किसका होता है भाई? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। पारा का जो केशिका तत्व है वो सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला है मिट्टी के तेल की बाती में तेल चढ़ने का कारण क्या है। तो केशिका तत्व जो अभी हमने एग्जाम्पल ही शुरू में इसी का लिया था कि जो तेल ऊपर जाता है तो वो क्यों जाता है? मिट्टी के तेल में बाती में तेल, मिट्टी के दिए में तेल की बाती, मिट्टी के तेल की बाती में तेल चढ़ने का कारण क्या है भाई? केशिका तत्व है। सॉरी मैं प्रोनाउंस गलत नहीं कर, सॉरी सही नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए। अगला है किस वैज्ञानिक ने केशिका तत्व का सिद्धांत दिया था। पास्कल, न्यूटन, लियोनार्डो दा विंची और लेप्सास। दोस्तों बता देता हूं आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेप्सास ने जो है केशिका तत्व का सिद्धांत दिया था। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपकी जो क्वेश्चन उतारने वाली कॉपी है उसमें जरूर इसे उतारिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस तरल में केशिका तत्व प्रभाव अधिक होता है। जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है उसमें केशिका तत्व अधिक होगा। ठीक है, यही अपन इस बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं और इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न कर रहे हैं। अगला है पेड़ पौधों में जड़ों में पानी ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया का कौन सा प्रभाव प्रभावित करता है। दोस्तों हम सारे जो प्रश्न आर्मी भर्ती के अंदर पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न कर रहे हैं। तो पेड़ पौधों में जो अपन डालते तो पेड़ पौधों में जड़ों में पानी है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है तो पत्तियों तक जो पानी पहुंचता है वो किस कारण से पहुंचता है? केशिका तत्व से पहुंचता है। किससे पहुंचता है भाई? केशिका तत्व से पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है पारा एक केशिका नलिका में कैसा व्यवहार करता है। तो पारा जो होता है वो कैसा प्रभाव करता है? बाकी जितने भी तरल पदार्थ है वो ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन पारा जो है नीचे उतरता है। क्या करता है भाई? नीचे उतरता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, पानी में गीला कपड़ा ऊपर तक कैसे भीगता है? पानी में जो गीला कपड़ा है वो ऊपर तक कैसे भीगता है? तो केशिका तत्व की वजह से भीगता है। ये केशिका तत्व का क्या है भाई? उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है भाई, निम्न में से कौन सा पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है? दाब, तापमान, द्रव्यमान या फिर चुंबकीय बल। कल इस प्रश्न के बारे में हमने पढ़ाई करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देखिएगा। जो पृष्ठ तनाव होता है भाई वो तापमान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? कल की क्लास में मैंने जैसा आपको बताया था कि जो पानी अगर ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाएगा। पानी को अगर अपन गर्म कर देंगे, जो पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो पृष्ठ तनाव है तो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। और पृष्ठ तनाव किसके अंदर होता है? तो पानी के अंदर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भाई कि जब किसी तरल का तापमान बढ़ाया जाता है तो केशिका तत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों भी मैंने बताया था कि जो केशिका तत्व है वो किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है भाई? पृष्ठ तनाव पर करता है। तो दोस्तों अगर तापमान को अपन बढ़ाएंगे, तापमान को अगर बढ़ाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगर गर्म हो जाएगा तो अभी मैंने बताया था कि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। तो केशिका तत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सा पदार्थ जल को केशिका तत्व द्वारा अवशोषित नहीं करता है? कौन सा पदार्थ जल को केशिका तत्व द्वारा अवशोषित नहीं करता है? कागज, कपड़ा, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। दोस्तों बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। प्लास्टिक को जो है केशिका तत्व अवशोषित नहीं करता है। अगला, जब कोई कोशिका नली जल में डाली जाती है तो जल का तल क्या हो जाता है? जब कोई केशिका नली अपन क्या करते हैं? जल में डालते हैं तो उसका जो तल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो ए ऑप्शन नंबर है, ऊपर उठेगा, नीचे चला जाता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंपली अगर एक दिया है उसके अंदर तेल डाल रखा है और उसमें हमने केशिका नली को डाल दिया है तो जो तेल का जो क्या बोलते हैं उसे जो तल है वो क्या हो जाएगा भाई? ऊपर की ओर उठने लगेगा। क्या करेगा भाई? ऊपर की ओर उठेगा और वो किसमें चला जाएगा भाई? बत्ती के अंदर चला जाएगा और दिया जलता जाएगा। तो सिंपली आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केशिका तत्व प्रभाव, जो केशिका तत्व प्रभाव का एक व्यावहारिक उदाहरण क्या है? दोस्तों केशिका तत्व से आपको जो है सिंपली उदाहरण पूछे जाएंगे और उदाहरण से बताना होगा कि ये किसका उदाहरण है। जैसे कि अभी हमने प्रश्न देखे तो इसमें से ये पूछ रहा है कि केशिका तत्व प्रभाव का एक व्यावहारिक उदाहरण बताना है। तेल और पानी का मिश्रण, स्टील जल का तैरना और मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहना, नलियों में पानी चढ़ना। जो नली होती है उसके अंदर पानी चढ़ना जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नलियों के अंदर जो पानी चढ़ता है वो किस सिद्धांत से चढ़ता है? केशिका तत्व सिद्धांत से चढ़ता है। अगला है, यदि कोशिका नली का व्यास बढ़ा दिया जाए तो जल का स्तर क्या हो जाएगा? यदि केशिका नली का व्यास यानी कि मोटी नली ले ली जाए, क्या करी जाए? मोटी नली ले ली जाए तो केशिका तत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? जो केशिका तत्व है वो घट जाएगा। क्या करेगा भाई? घट जाएगा केशिका तत्व। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि केशिका तत्व का सीधा अनुप्रयोग किसमें होता है? यानी कि जो केशिका तत्व है उसका प्रयोग सिंपली किसके अंदर किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर, फाउंटेन पेन या फिर टीवी स्क्रीन। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, फाउंटेन पेन। अगर आपने बॉल पेन को देखा होगा तो वो भी पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है और उसके अंदर क्या करा जाता है? सिंपली इंक को उसके अंदर डुबाया जाता है और उसके अंदर इंक क्या करती है भाई? चढ़ने लग जाती है। तो केशिका तत्व का क्या कराया जाता है? इसमें सिंपली अनुप्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। अगला है, जब केशिका नली में जल ऊपर चढ़ता है तो जल का तल क्या हो जाता है भाई? अवतल हो जाता है, उत्तल हो जाता है, सीधा रहता है या फिर जाग बनने लगता है। दोस्तों जब केशिका नली में जल ऊपर चढ़ता है तो जल का जो तल होता है वो क्या हो जाता है? अवतल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केशिका तत्व को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? केशिका तत्व को बढ़ाने के लिए हमें नली के व्यास को घटाना चाहिए। अभी हमने देखा था अगर अपन नली के व्यास को बढ़ा देंगे तो केशिका तत्व कम हो जाएगा, तो नली का अगर अपन व्यास घटा देंगे तो केशिका तत्व बढ़ जाएगा। सिंपली उसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। अगला है, केशिका तत्व के संबंधित कौन सा कथन सही है? तो क्या करना है आपको? सही कथन चुनना है। चारों में से एक कथन सही है, बाकी सारे गलत है। तो ये है कि यह केवल ठोस पदार्थों में होता है, नहीं। ये केवल द्रवों में होता है, नहीं। अगर ठोस में नहीं, अगर ठोस में नहीं हो रहा है तो द्रव में हो रहा है, द्रव में हो रहा है तो ठोस में भी हो रहा है। ये ठोस और द्रव दोनों में होता है।
अगला है ये गैस में संभव ही नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा कि ये है क्या बोलते हैं केशिका तत्व, ये ठोस और द्रव दोनों में होता है, तो यह कथन आपका सही है। ये केवल ठोस में होता है, केवल ठोस में नहीं होता, ये ठोस और द्रव दोनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली राइट हो जाएगा। अगला है नली के व्यास और केशिका तत्व के बीच संबंध बताइए। नली के व्यास और केशिका तत्व में संबंध बताइए, यानी कि जो व्युत्क्रमण अनुपाती हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर अपन नली का व्यास बढ़ा देंगे तो केशिका तत्व कम हो जाएगा, नली का व्यास कम कर देंगे तो केशिका तत्व बढ़ जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाता है। अगला है पारे की बूंदे किस आकार की रहती है। जो पारा होता है, जो कि मरकरी जिसे अपन कहते हैं, जो थर्मामीटर के अंदर भरा जाता है, उसका जो आकार होता है वो किस तरीके का होता है, तो यह कैसा होता है भाई? गोल आकार का होता है। कैसा होता है? पारे की बूंदे का आकार गोल आकार की होती है। अगला प्रश्न है केशिका नली के माध्यम से पानी किस दिशा की गति करता है? केवल ऊपर, केवल नीचे, दोनों दिशाओं में, या फिर कोई निश्चित दिशा नहीं होती है? तो मैं बता देता हूं केशिका तत्व में जो पानी है वो हमेशा क्या करता है भाई? ऊपर की ओर जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जब केशिका नली का व्यास आधा कर दिया जाए तो पानी का उठाव जो है वो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2 गुना हो जाएगा। अगला है केशिका तत्व प्रभाव का कारण क्या है? केशिका तत्व प्रभाव का कारण क्या है भाई? चुंबकीय बल, संवेग संरक्षण, आसंजन वह सहसंजन बल। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आसंजन वह सहसंजन बल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि भाई किस पदार्थ में सबसे अधिक पृष्ठ तनाव होता है? सबसे अधिक जो पृष्ठ तनाव है वो किस में होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी पारा के अंदर होगा। किस में होगा? पारे में होगा। बी ऑप्शन राइट हो गया। अगला है पानी की बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। पानी की कई बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है, ये किस कारण होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और केशिका तत्व पृष्ठ तनाव आपस में संबंधित है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर देखे। अगला है जब कोई कोशिका नली पारे में डाली जाती है तो पारे का तल, जब केशिका नली पारे में डाली जाती है तो पारे का दल जो है वो नीचे जाता है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जो पारा है एकमात्र है, अगर अपन केशिका तत्व उसमें करेंगे तो वो ऊपर नहीं चढ़ता है। अगला है केशिका तत्व की प्रकृति का सबसे अच्छा कौन समझता है? जो तरल का आसहन और सहसंजन जो बल है वो क्या करते हैं? केशिका तत्व की प्रकृति को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आपके 30 प्रश्न अच्छे से समाप्त हुए हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको सिंपली इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।